अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ जनरल लॉ एंड व्हाट इज़ स्पेशल लॉ एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल लॉ। सबसे पहले इस चीज़ को हम डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। सर, एक चीज़ है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लॉ की इग्नोरेंस है इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं, इसकी आप प्ली नहीं ले सकते। आप अदालत में जाके कहीं भी या पुलिस में कहीं भी ये प्ली नहीं ले सकते कि जनाब मुझे इस लॉ का पता नहीं था इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई। अच्छा, और दूसरी बात कि जुडिशियल नोटिस। अब ये जुडिशियल नोटिस क्या है? जुडिशियल नोटिस का मतलब ये है कि वो चीज़ जो जुडिशरी के नोटिस के अंदर है। किस तरह जनाब, जिस तरह पीपीसी के अंदर कत्ल की उसकी सजाए मौत है, ये चीज़ जुडिशरी के इल्म में है, इसे हम कहेंगे कि ये जुडिशियल नोटिस के अंदर बात है। अब ये चीज़ होगी जुडिशियल नोटिस। अब हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ जनरल लॉ। जनरल लॉ क्या है? जनरल लॉ वो आम कवानीन है जो एक स्टेट के होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के पाकिस्तान पिनल कोड है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। रिगार्डलेस ऑफ के जो सीपीसी और सीआरपीसी प्रोसीजर्स हैं, लेकिन ये जुडिशरी के नोटिस के अंदर हैं। फिर साथ आपके लॉज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इस तरह के जो ये लॉज हैं तमाम बड़े बड़े जो पाकिस्तान में हर जगह जिनका तलाक होता है, ये जनरल लॉज कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जनरल लॉज की डिफाइन ये कहती है कि वो लॉज जो हर तमाम लोगों पर बिला शिरकत गहरे बिला इम्तियाज तमाम लोगों पर जिनका अतलाक हो, और वो क्या कहलाते हैं? जनरल लॉज। अब ये फिर स्पेशल लॉज क्या हैं? एक चीज़ और ज़्यादा नुकता ध्यान में रख लीजिए कि जो जनरल लॉज हैं वो जुडिशरी के नोटिस के अंदर होते हैं, वो उसे कहते हैं जुडिशियल नोटिस के अंदर है, तो उसके ऊपर ये मैक्सिमम अप्लाई होता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। अब दूसरी काइंड ये है स्पेशल लॉ। अब स्पेशल लॉ कौन से? ये ख़ास कानून है जो मखसूस वक्त में मखसूस लोगों पर अप्लाई होते हैं। अब इसका मतलब ये तमाम लोगों पर अप्लाई नहीं होते और इसके तमाम हालात में अप्लाई नहीं होते, मखसूस वक्त में होते हैं। चलें अब देखते हैं कि अब ये जो इन्हें स्पेशल लॉ हम क्यों कहते हैं। मखसूस लोग तो हमने देख लिए, तो भी जनरल लॉ से सेपरेट क्यों है? ये स्पेशल लॉ इसलिए है कि जुडिशरी के नोटिस के अंदर नहीं होते। अगर आप वकील हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक आप एक केस कर रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो जुडिशरी के नोटिस में है। अब वो दो पार्टीज ने जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या वो जुडिशरी के नोटिस में है? नहीं, उनके नोटिस में नहीं। उन्हें अब गैप का इल्म कहाँ से होगा कि आपने एक्स वाई जी प्लेस पर ए एंड बी ने फॉर सम कंसिडरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये चीज़ एज अ लॉयर आप जुडिशरी के नोटिस के अंदर लेकर आएंगे। तो जिस चीज़ को जुडिशरी के नोटिस के अंदर लेकर आया जाएगा या लाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्पेशल लॉज की हम कैटेगरी में रख देंगे। और अब हम स्पेशल लॉज की कैटेगरी स्पेशल लॉज को अप्लाई क्यों करते हैं? फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। हम स्पेशल लॉज को अलहदा क्यों रखते हैं और जुडिशरी के नोटिस के अंदर क्यों लाते हैं? फॉर जस्टिस। एक स्टेप आके देखते हैं कि इनके दरमियान अब डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहला एक डिफरेंस हो जाएगा कि जो जनरल लॉज हैं ये तमाम लोगों पर अप्लाई होते हैं थ्रू आउट द स्टेट। अगर पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पूरे पाकिस्तान में इनका तलाक पाया जाता है। और अब ये स्पेशल लॉज हैं, ये मखसूस वक्त में मखसूस लोगों पर अप्लाई होते हैं। अब सेकंड है, जो जनरल लॉज हैं ये जुडिशरी के नोटिस के अंदर होते हैं कि जुडिशरी को पता है, ये अज्यूम किया जाता है कि जुडिशरी को या जज को इस बाबत कोर्ट को पता है। अब स्पेशल लॉ में ये अज्यूम किया जाता है कि अगर आपने स्पेशल लॉ की प्ली लेनी है तो आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। हाँ, अगर आप स्पेशल लॉ को अदालत में प्रूव कर देते हैं तो जो स्पेशल लॉज हैं ये सुपरसेड कर जाएंगे। अभी सुपरसेड किनको करेंगे? जनरल लॉज को। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब दो हमने डिफरेंस देख लिए। अच्छा, और वही जो पहले मैंने अब बात की थी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये अप्लाई होगा जनरल लॉज पर। जो स्पेशल लॉज पर ये एक्सक्यूज बन सकता है कि मुझे लॉज का नहीं पता, कुछ जनरल लॉ स्पेशल लॉज को एज्यूम किया जाता है कि आपको अगर नहीं पता तो खैर है। जैसे फॉरेन लॉज है, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन लॉ को पता होना चाहिए, ये एक फैक्ट है कि फॉरेन लॉ भी लॉज हैं, लेकिन ये आप पर अप्लाई नहीं है कि आपको भी पता हो कि जी फॉरेन लॉ ये है। लेकिन आपको अपने जो मुल्क का कानून है जनरल लॉ है उसकी एज्यूम किया जाएगा कि वो आपके नोटिस के अंदर है और उसकी इग्नोरेंस आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसकी मिसाल अब एक ले लीजिए कि जैसे आपके पास एक गन है, अगर आपने उसका लाइसेंस नहीं बनाया लेकिन फिर भी आपने उसे लॉफुल मीन्स से हासिल किया, विदाउट लाइसेंस है आपके पास, और अब आपको पुलिस ने पकड़ लिया या आप उसकी कस्टडी के अंदर, और आप ये प्ली नहीं ले सकते, अदालत में जाकर भी ये प्ली नहीं ले सकते जी मुझे पता नहीं था कि गन का लाइसेंस रखना पड़ता है।
ये इस तरह कई वर्ड्स हैं, उनका लाइसेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको नहीं पता तो आप इसकी एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते आप इस चीज़ को। चलिए अब एक स्टेप और आगे हम देख लेते हैं बात को। अब हमने ये 3 डिफरेंस पढ़ लिए, और एक चौथा डिफरेंस ये है कि जो स्पेशल लॉज हैं ये मखसूस लोगों पर अप्लाई होते हैं, उनकी स्पेशल केसेस होते हैं कि स्पेशल केसेस में स्पेशल लोगों पर अप्लाई होंगे, और जो जनरल लॉज हैं ये पूरी पब्लिक पर अप्लाई होते हैं। अब नेक्स्ट आगे फर्दर हम प्रोसीड करते हैं इसी चीज़ को कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि अब स्पेशल लॉज की काइंड्स कितनी है। जो सामान्य ऐसे 6 काइंड्स बताई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल लॉज। अब लोकल लॉज है क्योंकि ये अब सामान्य इंग्लैंड की नुक्ता नज़र से बात कर रहा तो उधर काफ़ी लोकल लॉज थे और हैं। अब ये लोकल लॉज क्या है? लोकल लॉज में ये सबसे पहली चीज़ ये है कि ये टेरिटरी बाउंड होते हैं, कि ये एक शहर, ये एक इलाके पर मखसूस होते हैं लोकल लॉज। अगर ये पूरे कंट्री के अंदर वही कोई कस्टम चल रही हो तो जनरल लॉज में चल जाएंगी, क्योंकि उनको बाकायदा आपकी पार्लियामेंट कोडिफिकेशन कर देगी। चलें अब इससे आगे हम देखते हैं लोकल लॉज है। लोकल लॉज सिंपल कि एक टेरिटरी बाउंड होंगे तो उस टेरिटरी के अंदर उनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होगी, और ये एज अ लायर आपको कोर्ट के अंदर प्रूफ करना पड़ेगा कि जी जनाब ये हमारी लोकल कस्टम है और ये भी एक लॉ का दर्जा रखती है। इसके आगे एक हम स्टेप चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि दूसरी उसकी किस्म है कन्वेंशनल लॉज। ये कन्वेंशनल लॉज होते क्या हैं? कन्वेंशनल लॉज होते हैं जो दो फिर्मों, दो अफराद या दो कंपनीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो बंदे को वो कन्वेंशनल लॉज में आ जाते हैं। अब इसको कन्वेंशनल लॉज में क्यों रखा गया? हालांकि तो आप तो कह सकते हैं कि जी ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत हो रहे हैं, ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत हो रहे हैं, तो अब इनको क्यों रखा गया है स्पेशल लॉज के अंदर? The point is that because the agreement is not in the notice of judiciary, because जो ये आपने एग्रीमेंट किया, ये कंपनीज एग्रीमेंट कर रही हैं, फिल्म्स कर रही हैं, या ये दो अफराद, ये पर्सन्स, खूबसूरत लफ्ज़ के लिए पर्सन्स है कि जो पर्सन्स एग्रीमेंट कर रहे हैं दो आपस में, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका जुडिशियल को नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इस तरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मोमेंडम होते हैं ये कंपनीज के, तो इस चीज़ का जुडिशियल के नोटिस के अंदर नहीं होती, तो इसलिए इन्हें हम कन्वेंशनल लॉज कहते हैं। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर कोई केस कर रहे हैं अदालत के अंदर, तो आपको एज अ लायर ये प्रूव करना पड़ेगा जी जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसको इन्फोर्स करवाया जाए। अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है कि वाई कन्वेंशनल लॉ इज प्लेस्ड इन स्पेशल लॉ rather than जनरल लॉ, व्हाट इज रेशनैलिटी बिहाइंड दिस? तो रेशनैलिटी जो इसके पीछे वो ये है क्योंकि जुडिशियल के नोटिस के अंदर नहीं होता, तो इसलिए जुडिशियल के नोटिस के अंदर लाने के लिए हमने इसे स्पेशल लॉज में रखा है। इसके बाद हम थर्ड नंबर पर देखते हैं फॉरेन लॉज। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि फॉरेन लॉज को अप्लाई क्यों किया जाता है मुल्क के अंदर? अगर आपका अपना मुल्क है, उसके अंदर अपने लॉज मौजूद है, तो उसके अंदर फॉरेन लॉज लाने की क्या ज़रूरत है? तो फॉरेन लॉज इसलिए ज़रूरत है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, कि इंसाफ की फराहमी के लिए फॉरेन लॉज को भी देखा जाता है। हाँ, उसके लिए अंदर एक नुक्ता यह है कि वो आपकी कंट्री के साथ कंट्राडिक्ट ना करते हों। अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने, मिस्टर ए इज़ एन पाकिस्तान नेशनलिटी होल्डर एंड मिस्टर बी इज़ द इंग्लैंड नेशनलिटी होल्डर, दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं लंदन के अंदर, तो अब उन्होंने उस कानून के तहत अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, और अगर वो पाकिस्तान अब आ जाते हैं तो फॉरेन लॉज को की कंसिडरेशन को देखा जाएगा कि उसकी बाबत फॉरेन लॉज क्या कहता था। अगर हम फॉरेन लॉज को नहीं देखते तो हम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते। अब चौथी किस्म पे आते हैं मार्शल लॉज है। मार्शल लॉज है ये मखसूस वक्त में, जिस तरह वही डेफिनेशन याद रखनी है स्पेशल लॉज की कि ये मखसूस वक्त में मखसूस लोगों पर अप्लाई होता है। अब ये मखसूस वक्त होता है जब एक आर्मी का होल्ड आ जाता है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा मार्शल लॉज को। आगे हम देखते हैं ऑटोनोमिक लॉज। ये ऑटोनोमिक लॉज कैसे हैं? जैसे अब यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी के अपने लॉज हैं, कि हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अपने लॉज हैं, कंपनीज के अपने लॉज होते हैं, तो जो लॉज होते हैं जुडिशियल नोटिस के अंदर नहीं होते। ज़ाहिर बात ऑटोनोमिक अदारे उन्होंने अपने लॉज बनाए हुए हैं, तो इसलिए इन्हें भी एक सेपरेट स्पेशल लॉज में रखा जाता है। लास्ट पर हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉज। अब इंटरनेशनल लॉज को फॉरेन लॉज में पहले बता चुका हूँ, तो अब इंटरनेशनल लॉज को यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है? अब ये एक फ़र्क याद रख लीजिए कि फॉरेन लॉज है गैर मुल्की कानून, मतलब ये किसी एक मखसूस मुल्क से इसका ताल्लुक होता है फॉरेन लॉ का।
लेकिन जो इंटरनेशनल लॉज हैं ये तमाम दुनिया के लिए बने होते हैं, तमाम ममालिक पर एप्लीकेबल होते हैं, जिस तरह ह्यूमन लॉज है, ह्यूमटेरियन लॉज हैं। अब इंटरनेशनल लॉज को स्पेशल लॉज में रखने की क्यों ज़रूरत है, इसको जुडिशियल के अंदर कैसे आ सकती है? इसका रीज़न ये है कि जब कोई वार या डिस्प्यूट अराइज होता है किसी कंट्रीज़ के दरमियान, तो जो प्रिजनर ऑफ वार्स हैं, जंगी कैदी, उनके साथ सलूक क्या करना, उनका क्या करना, ये जो क्वेश्चन राइज होता है, तो अदालतें इसको कैसे डील करेंगी? तो ये इंटरनेशनल लॉज के थ्रू होगा। और जो ये कार्गोज पकड़ी जाती हैं, और बहरी जहाज़ वगैरह, बहरी बेड़े पकड़े जाते हैं जंग के दौरान, खास करके अब जारी बात है कि बहरी बेड़ा है, वो किसी न किसी मुल्क की टेरिटरी के अंदर एक वक्त में चलेगा। एक अब वो उसके साथ अगर उसकी कंट्री का डिस्प्यूट राइज हो जाता है, कोई वार डिक्लेयर हो जाती है, तो वो उसे कैद कर लेते हैं। तो उसके साथ अब उसका फ्यूचर क्या होगा? अब इनको प्राइज लॉज भी कहते हैं, इंटरनेशनल प्राइज लॉज भी। तो उसका फ्यूचर जो डिसाइड करेगा वो इंटरनेशनल लॉ डिसाइड करेगा और कोर्ट डिसाइड करेंगी। तो ये स्पेशल लॉज हैं। और फिर मैं अपनी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ कि स्पेशल लॉज मखसूस वक्त में मखसूस लोगों पर अप्लाई होते हैं, और ये जुडिशल नोटिस के अंदर नहीं होते, और इन्हें जुडिशल नोटिस के अंदर लाना एक अच्छे लायर का काम है। और आप अगर इसको जुडिशल नोटिस के अंदर ले आते हैं तो आपको इसका एज मिलता है, और ये जनरल लॉ को सुपरसीड कर जाते हैं। अगर आपसे किसी भी स्पेशल लॉ के मतलब पूछा जाए कि इसको स्पेशल लॉ क्यों रखा गया, तो आप दो उसकी बातें करेंगी। एक फॉर द जस्टिस, कि आप इंसाफ की फरहमी के लिए, और दूसरा जुडिशल नोटिस में लाने के लिए, क्योंकि ये जुडिशल नोटिस के अंदर नहीं होती। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, वो मैगजिम भी आप वहाँ बयान कर सकते हैं। हर सवाल के अंदर ये तीन चीज़ें, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, स्पेशल लॉज में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ एक्सक्यूज़, एंड जनरल लॉ पे अप्लाई होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। Thanks for watching this video and share with your friend. Support us.